बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। अब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, आपको कह रहे हैं इसी क्वेश्चन को आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी करें और गॉस जॉर्डन मेथड से भी करें। हम जिस मेथड से भी करें आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, और फिर गॉस जॉर्डन मेथड से करेंगे। जो आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड होगा ये आप बुक के मेरे हाल में पेज नंबर 69 पे भी आप देख सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड के आगे आपने लिखा होगा एक्लन फॉर्म। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो गॉस जॉर्डन मेथड है उसमें उसको आपने रिड्यूस एक्लन फॉर्म में करना है। एक्लन फॉर्म आपको पता चले, इसको हम बल्कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख लें हम इसको कौन से मेथड से कर रहे हैं। पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसमें आपके पास क्या होती है, एक्लन फॉर्म होती है। आप यूं उससे साथ में लिख सकते हैं एक्लन फॉर्म। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने यहां पर मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। x के साथ 1 है 1, y के साथ -1, z के साथ 4, 2 2 -1 3 -2 और 3। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स वाई जी, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग के पास 4 2 -3 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। रो ऑपरेशन अब आपने कैसे करना है, यहाँ पर 1 2 3 क्योंकि एक्लन फॉर्म है तो ज़ाहिर ऑपरेशन करने पड़ेंगे। -2 4 -1 और 3। यहाँ पर आपने यू स्ट्रेट लाइन डालनी है, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी किया था इन्वर्जन मेथड में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक्लन फॉर्म कहा गया तो हमने 3 2 3 और -2 को आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। जब ये 0 बन जाएगा उसके बाद हमने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब आपको बोला जाए ना सॉल्व दिस फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसका मतलब है इसमें से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये फर्स्ट पहले तो है ही 1 है तो इसको 1 ही रखेंगे। हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं तो R2 -2 R1 कर देते हैं और R3 -3 R1 कर देते हैं, ठीक है। ऑपरेशन अब हम लोगों ने पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। 1 -1 4 और ये 4 आपके पास वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपके पास ऑपरेशन है तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। R2 -2 R1, R2 के 2 -2 R1 के 1 है तो 2 -2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। R2 आपके पास के 2 -2 R1 के -1 2 -2 और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। R2 आपके पास क्या है, -1 -2 और नहीं जी, R2 हम लोग के पास -1 है, -2 और R1 हमारे पास क्या है, 4 है तो -1 तो आपके पास आ जाएगा -9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट नीचे वाले पे भी ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन हमने लिखा था R3 -3 R1, R3 हम लोग के पास क्या है, 3 -3, ये फर्स्ट वाला तो 0 आ जाएगा, ठीक है। R3 हम लोग के पास क्या है, -2 -3 R1 -1 -2 +3 तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग के पास R3 क्या है, 3 है -3 और R1 कितने 4 है तो 3 -12 तो ये आपके पास -9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर भी करना है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा करना था, ये वाला, ये मैंने किया ही नहीं। R2 2 है -2 और R1 कितने 4 है, 2 -8 तो आपके पास -6 आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने ये वाला ऑपरेशन करना है। R3 -3 और R1 हमारे पास 4 है तो -3 -12 तो -15 आ जाएगा। हमारे पास ये -15 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको हम अब फर्स्ट वाले के साथ तो ऑपरेशन कर नहीं सकते क्योंकि इधर 1 है तो फिर ये 0 चेंज हो जाएगा, तो हमने इसको इसी के साथ ऑपरेशन करना है। बल्कि यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्योंकि इसको 1 बनाने से बेहतर है इस वाली को रोज जो है वो इनको इंटरचेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, R2 को इंटरचेंज कर देते हैं R3 से, क्योंकि ये वाला जब 1 होगा तो तब ये नीचे वाला इजीली 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। 1 -1 4 को आपने वैसे ही रखना है, 0 1 9 को ऊपर ले आते हैं, ठीक है, और साथ में 15 भी ऊपर जाएगा और 0 4 -9 और -6 को मैं नीचे ले आई हूँ। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं। आपने ऑपरेशन करना है कि R3 -4 R2,
ठीक है, R2 के साथ करेंगे तो ये वाला 0 बन जाएगा। फर्स्ट वाला वैसे ही रखते हैं, 0 1 -9 और सेकंड रो भी आपने वैसी रखनी है। अच्छा, ये इनको करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, 4 और -4 ये भी 0 आ जाएगा। इसका हम लिख लेते हैं R3 हम लोगों के पास -9 है, -4 और R2 भी हमारे पास क्या है, -9 है। तो -9 माइनस प्लस 4 9 टाइम्स 36। तो आपने इसको क्या करना है, 36 को माइनस कर देना है 9 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आपने यहाँ पर लिख लेना है 27। इसी तरह हम इसके ऊपर भी ऑपरेशन करते हैं। R3 हम लोगों के पास कितने हैं, -6 -4 और R2 15 है। तो -6 -4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय किससे, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 आ जाएगा। तो 60 में जब आप ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा, ये वाला माइनस आया था, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो फिर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 54 आ गया। अब यहाँ पर आप देख लें कि आपको कहा गया था कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपने कौन सी एक्लन फॉर्म में लेकर आए, तो ये हम एक्लन फॉर्म में इसको ले आए हैं। अब हमने क्या करना है कि आपके पास यहाँ से हमने इक्वेशंस बनानी है। अब कैसे इक्वेशंस बनेगी, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये 1 है ना, तो 1 आपके पास किसका है, ये x का है, ये y का है, ये z का है। हम लिखेंगे 1x माइनस 1y और प्लस 4z। हम यूँ लिखेंगे इसको, 1x माइनस 1y प्लस 4z। इसी तरह इक्वल्स टू किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x का वैल्यू नहीं है, सिर्फ y और z का है, तो हम लिखेंगे y माइनस 9z। ठीक है, y माइनस 9z, इसका किसकी इक्वल है, 15 की इक्वल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 15 की। अब यहाँ पर x भी नहीं है, y भी नहीं है, सिर्फ z है, तो हम लिखेंगे 27z इक्वल्स टू 54। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 27z इक्वल्स टू 54। आप देख सकते हैं आपके पास 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं। हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस में से x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपने x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम z की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 27। तो z इज इक्वल्स टू आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 54 डिवाइडेड बाय 27, तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब ये जो z की वैल्यू आई है आपको इसमें पुट कर दें। ठीक है, y माइनस 9 z की जगह 2 पुट कर दें इक्वल्स टू 15। y माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 15। तो y इक्वल्स टू 15 -15 है। ठीक है, ये मैंने फिर से भूल गई, -15 है, प्लस 18। तो y इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो z और y की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x माइनस y की जगह 3 प्लस 4 z की जगह 2 इक्वल्स टू 4। तो x माइनस 3 प्लस 4 2 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 4। x माइनस करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 तो इक्वल्स टू -1। तो इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल आ गई, या -1 की इक्वल आ गई। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3 और z की यूं आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 2। तो आपके पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप अपनी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो किसी इन सबको आप इसमें पुट कर दें। ठीक है, z की 2 है वैल्यू। ठीक है, जब आप इसमें किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इसको, अभी हमने किससे किया, गॉस एलिमिनेशन मेथड से किया। अब हम फाइंड करेंगे इसको गॉस जॉर्डन मेथड से। ठीक है जी, गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में आपने क्या करना होता है, इसी को इसको और इसको आप दोनों लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, रो ऑपरेशन करेंगे 1 2 3 -1 2 -2 4, आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर 4 2 -3 आ जाएगा।
तो आपके पास यूं आ जाएगा। अब जो आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड होता है, गॉस जॉर्डन मेथड में आपने ये सारा यूं ही करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही करना है। यहाँ तक ये सारे का सारा आपके पास इसी तरह का ही आएगा। यहाँ से आगे हमने क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इन दोनों को भी 0 बनाना है, ठीक है। ये पूरी मैट्रिक्स आपके पास, क्योंकि आपके पास क्या है, ये आपके पास कौन सा रिड्यूस एक्लन फॉर्म है, तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आपने ये वाली जो वैल्यू होती है इस पूरे को आपने आइडेंटिटी बनाना होता है। अब यहाँ पर ये बीच में सारे का सारा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने करवाया ये पूरा करना है। ये पूरा करने के बाद जब आपके पास ये वाला स्टेप आ जाएगा, मैं दरमियान में सारा नहीं कर रही क्योंकि एक दफ़ा मैं ये करवा चुकी हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये वाली वैल्यू फिर से लिख लेती हूँ, 1 0 0 -1 1 0 4 -9 27 4 -15 54, ठीक है। ये बीच में आपने ये मैंने बीच में लिखा हो ना, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारा करना है। अगर पेपर्स में आ जाते हैं तो आपने पहले ये पूरा, फॉर एग्जांपल दोनों मेथड से अगर आपको बोला जाता है तो आपने ये पहले पूरा यूं करना है, फिर दूसरे वाले को भी आपने इसी तरह ऑपरेशन करके नीचे तक करना है। और फिर ये मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आगे फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। ये जो मैंने बीच में डॉट्स डाले हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 0 तो बन गया, अब इसको हम 0 बनाते हैं। इसको इसके साथ हम करेंगे, हम लिखेंगे R1 + R2 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। 1 -1 + 1 0, आपके पास क्या था, अच्छा R1 के 4 -9 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो 4 -15 कितना हो जाएगा, -11 आ जाएगा। नीचे वाले वैसे ही रख देते हैं। अब हम सबसे पहले इसको 27 को 1 बनाएंगे, तो जाहिर है आप ऊपर वालों के साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो अगर हम लिखें मल्टीप्लाई 1/27 R3 के साथ हम 1/27 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 0 0 1 0 -5 जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब 27 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो 1 आ जाएगा। -11 -15 54 को डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। इसके ऊपर ज़ाहिर ऑपरेशन होंगे तो आपने ऑपरेशन करने हैं। इसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे, लिखेंगे R1 + 5R3 और यहाँ पर हम लिखेंगे R2 + 9R3, ठीक है, 9R3 और ये R5, ठीक है। अब हम ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, सबसे नीचे वाले को तो वैसे ही रखना है, इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब ऊपर वालों के साथ ऑपरेशन करते हैं। R1, अब ये तो 0 के साथ होगा तो ये तो 1 ही आ जाएगा। फिर जब ये 0 1 के साथ होगा, इसके साथ करें, 0 को 0 के साथ करेंगे ये 0, -5 को जब इसके साथ करेंगे तो ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल होके 0 आ जाएगा। इसी तरह इस 0 को 0 के साथ ऑपरेशन करेंगे, ये वाला 0 ही आ जाएगा। 1 को 0 के साथ करेंगे 1 ही आ जाएगा। आप करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। -9 और ये +9 ओके 0 आ जाएगा। अब हमने सिर्फ इनके ऊपर ऑपरेशन करना है, ठीक है। R1 के -11 + 5 और R3 आपके पास के 2 है। -11 + 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। R2 हम लोगों के पास क्या है, -15 + 9 और R3 हम लोगों के पास क्या है, R3 2 है। -15 + 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जब यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे तो आपने ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ये x की होगी, आप लिखेंगे x = -1, y = 3 एंड z = 2। अब आप देख सकते हैं ये वाले जो x y z की वैल्यू आई है और ये जो ऊपर वाली x y z की वैल्यू आई है दोनों सेम है। तो इसका मतलब है अगर आप जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहें उसमें से x y z की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आप उसको इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड से करें, गॉस जॉर्डन मेथड से करें या फिर क्रैमर रूल से करें। सबके आंसर आपके पास क्या आएंगे, सेम आएंगे, एक जैसे आंसर होंगे। ये डिफरेंट मेथड है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और गॉस जॉर्डन मेथड से भी करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप एक्लन फॉर्म बनाते हैं और गॉस जॉर्डन मेथड में आपने रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनाते हैं। एक्लन फॉर्म में ये वाले आपके पास ये वाले आपके पास 3 जीरो होते हैं और रिड्यूस एक्लन फॉर्म में ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ज़रा ये देखना है। ठीक है, x के साथ 2 था, 4 -1 ये लिख लिया, 1 -2 -2 माइनस, अच्छा ये -5 है, मैंने 1 लिखा हो, ये -5 है, -8 और 3 और 0 2 -2 आपने ये उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है नहीं कोई, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, हम इन दोनों रोज को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं। आप लिखेंगे R1 इंटरचेंज R2, 1 -2 -2 2 ऊपर आ जाएगा, 2 4 -1 0 नीचे आ जाएगा और इसको हम अपनी जगह पे ही रखते हैं, 3 और -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं, इसके साथ आप क्या करेंगे, R2 -2 R1 और R3 + 5 R1 प्लस इस वजह से गया एक माइनस ये, तो ये -5 और +5 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑपरेशन करते हैं। पहले सबसे तो आप 2 और इसको करेंगे तो ये तो चलें 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को करते हैं, R2 आपके पास क्या है, 4, अच्छा R2 आपके पास क्या है, ऊपर लिख लेते हैं, R2 -2 R1, R2 4 -2 और R1 -2, 4 +4 और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। R2 हम लोगों के पास क्या है, -1 -2 और R1 -2, -1 +4 और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 0 -2 और 2 तो आपके पास -4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे वाले के साथ ऑपरेशन करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं, ऑपरेशन क्या था, R3 + 5 R1, R3 हम लोगों के पास क्या है, -8 + 5 R1 हम -2, -8 प्लस नहीं -10 तो ये -18 आ जाएगा। ठीक है, R3 3 + 5 R1 -2, 3 -10 तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, R3 -2 + 5 R1 2, -2 + 10 तो ये आपके पास जब करेंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। इनको वैसे ही लिख लेते हैं, -2 और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले सबसे इसको 1 बनाएंगे तब आपके पास ये 0 बनेगा। ठीक है, अब ये 1 हम किसी भी ना इसके साथ कर सकते हैं या ना इसके साथ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई 1 / 8 R2 के साथ कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 8 / 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 / 8 और यहाँ पर -4 / 8 करेंगे, 4 1 is 4, 4 2 × 8 तो ये -1/2 आ जाएगा। और आपने मैं जो 2 और रोज है, फर्स्ट और थर्ड रो जो है उसको आप वैसे ही लिख लें। अच्छा, अब हम इसको 0 बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको 0 बनाना है कि ये आपके पास एक्लन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ऑपरेशन लिखते हैं, R3 + 18 R2। ठीक है, इसके साथ ऑपरेशन करते हैं, 1 -2 और 2 वैसे ही रहेगा, 0 1 3/8 और -1/2 भी वैसे ही रहेगा। अब हम इसके साथ ऑपरेशन करते हैं, तो आपके पास ये 0 तो 0 0 ही रह जाएगा, जब इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा। इसका हम ऑपरेशन कर देते हैं, R3 -7 + 18 और R2 हम लोगों के पास क्या, 3 / 8 है। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं, 2 4 × 8, 2 9 × 18 तो -7 + 9 3 × 27 / 4। यहाँ से हम LCM ले लेते हैं, -7 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 और 4 को 1 से, 28 प्लस -28 + 27 / 4, ये आपके पास -1/4 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं -1/4 आ जाएगा। इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, R3 आपके पास क्या है, 8 है,
प्लस 18 और R2 माइनस 1/2, 2 1 is to 2, 9 टाइम्स 18 तो 8 माइनस 9 तो आपके पास -1 आ जाएगा। अब ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या है, ये x1 है, x है बल्कि, ये -2y माइनस 2z इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये x y z था, इसमें x नहीं है, y है, y प्लस 3/8 z इक्वल्स टू -1/2 और z का हम लोगों के पास क्या, -1/4 z इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो z की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इस z की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, z की जगह 4 पुट कर दिया इक्वल्स टू -1/2, 4 1 इज 4, 4 2 टाइम है तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -1/2, तो y इक्वल्स टू -1/2, ये प्लस है तो इस साइड पे आके -3/2 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये -4/2, 2 1 is to 2 टाइम्स 4 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब ये z की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी है इसको हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 2, x आपने फाइंड करना है, -2y की वैल्यू -2 आई है, -2z की वैल्यू 4 आई है और ये 2, x माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 4 और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और साथ में ये 2 आ जाएगा। x को जब इसको माइनस करेंगे तो 4 इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 और x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप एंड पे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू -2 आई है और z की वैल्यू आपके पास 4 आई है। ठीक है, तो यही आपके पास इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था, आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इसका गॉस एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व कर दिया, अब आपने इसको फाइंड करना है किस मेथड से, गॉस जॉर्डन मेथड से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर भी बिल्कुल सेम आया था। अब इसका जो गॉस जॉर्डन मेथड है बिल्कुल आपके पास जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल इसी तरह ही है, यहाँ से यहाँ तक तो वही वाला होगा, उसके बाद आपने ऑपरेशन करने हैं। तो मतलब एक मैट्रिक्स को, ये जो वाली मैट्रिक्स है इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, ये जो वैल्यूज आ जाएंगी, मेथड तो अब आपको पता चल गया, ये जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आपके पास फर्स्ट वाली x होगी, सेकंड वाली y होगी, थर्ड वाली z होगी। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड से करते हैं। अब मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन अगर पेपर्स में आ जाता है तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पूरा करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा करना है, उसके बाद आगे ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक पहले का किया हुआ, अब मैं इसको इसी से आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि हमने ये 3 0 तो गॉस उसमें जो आपके पास रिड्यूस एक्लन फॉर्म होती है उसमें भी इन तीनों को हमने 0 बनाना होता है और इसको 1 बनाना। अब हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं, तो आपने कौन सा ऑपरेशन करना है, R1 प्लस 2R2, ये तो 0 1 को इसके साथ करेंगे तो 1 ही रहेगा, -2 को जब इसके साथ -2 और +2 क्या इतना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका हम ऑपरेशन लिख लेते हैं पास, R1 के -2 +2 और R2 हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 8, 2 1 is to 2 4 टाइम्स 8 तो -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 -2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, +3 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 टाइम्स 8 प्लस 3 1 is 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 4, -5 डिवाइडेड बाई 4, -5 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इस पे ऑपरेशन करते हैं। R1 हमारे पास क्या, -2 +2 और R2, अच्छा इस पे करना है ना, इस पे तो कर चुके हैं, +1 है और R2 हमारे पास क्या, -1/2 है। ठीक है, R1 2 था और R2 -1/2, 2 2 से कैंसिल तो 2 -1 तो ये 1 आ जाएगा, इसकी जगह आपने 1 लिख देना है। 0 1 3/8 0 0 -1/4 -1/2 और ये 1 आ जाएगा। अब इसको आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है, नहीं 1 बनाना है। ठीक है, तो ज़ाहिर ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, -4R
3 कर देंगे, क्योंकि ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये ऑपरेशन हो जाएगा। वन जीरो माइनस 5/4, 1 0 0 3/8 माइनस 1/2, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसको 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन करने, हम यहाँ पर लिखेंगे R1 माइनस 5/4 R3, और यहाँ पर लिखेंगे R2 प्लस 3/8 R3, ठीक है। ये आपको पता हो, अब चल जाना चाहिए कैसे लिखते हैं। R1 लिखा, R3 के 1 है ना, तो इसकी जगह 5/4 माइनस है, तो इधर आपने प्लस लिखना है बल्कि, और यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। 1 0, जब आप इसको ये देखें माइनस 5/4 और प्लस 5/4 0 हो जाएगा, 0 0 3/8 प्लस 3/8 और माइनस 3/8 0 हो जाएगा, 0 0 1। अब हमने इनके ऊपर ऑपरेशन करना है। सबसे पहले आपके पास R1 है, R1 के 1 प्लस 5/4 और R3 के 4, 4 4 से कैंसिल, 5 4 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर R2 पे भी हमने करना है। R2 हम लोगों के पास क्या है माइनस 1/2 माइनस 3/8, और R3 हमारे पास क्या है 4 है, 4 1 इज 4 4 2 टाइम्स 8, तो इनका आप जब लोगे एलसीएम तो आपके पास माइनस 4/2, 2 1 इज 2 2 टाइम्स 4, तो यहाँ पर आपके पास -2 आ जाएगा, और ये 4 वैसे ही रखेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि जब आप गॉस जॉर्डन मेथड करते हो तो उसमें ये जो वैल्यू आती है, ये फर्स्ट वाली x होती है, सेकंड y और थर्ड z होती है। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू -2 एंड z इज इक्वल्स टू 4। तो आप देख सकते हैं ये आंसर और ये आंसर आपके पास दोनों सेम है, तो ये आपके पास सेम आते भी हैं। आप गॉस जॉर्डन मेथड से करें, गॉस एलिमिनेशन मेथड से करें, क्रैमर रूल से करें या इन्वर्जन मेथड से करें, आपके पास सबके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे।